महाप्रभु की कृपा नहीं होती, आज सठ गोस्वामी पादों का अनुग्रह नहीं होता, तो ये कलिकाल आज कहां से कहां हमें बहा कर ले जाता। इतने मंदिर, इतने ग्रंथ, इतने संत, इतने महापुरुष के होते हुए भी ये वृत्तियां बहुत चंचल हैं, बार बार संसार की ओर, व्यवहार की ओर, दुर्व्यसनों की ओर ले जाती हैं। कलिकाल में दुर्व्यसन सहज हैं, भजन कठिन है। जब आप भजन में बैठोगे आलस्य सताएगा। ऐसे ऐसे वृद्ध हैं 1 घंटा सत्संग में नहीं बैठ पाते, लेकिन घर में मामा और चाचा के साथ जब ताश खेलते हैं तो 9 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक पैर भी नहीं बदलते। अच्छा आओ ना, एक बाजी और, एक बाजी और। जब बैठकर शतरंज खेलने बैठते हैं 4-4 घंटे हाथी और घोड़े दौड़ते रहते हैं, वजीर और बादशाह और पैदल इधर से उधर होते रहते हैं, दर्द नहीं होता। लोग होटलों में 1 कॉफी 1 कप चाय पीते हैं, 3 घंटे में शिप शिप करके, हाँ तू बता तेरा बिजनेस क्या हुआ, तू बता तेरी लड़की के कैसे रिलेशन है, तेरा दामाद ठीक है। 1 कप चाय 4 घंटे गुजार देते हैं, लेकिन 1.5 घंटा कथा में बैठना बड़ा कठिन काम है। 2 घंटे के बाद सूरत देखो, ऐसा लगता है जैसे 10 किलोमीटर दौड़ के आए हैं क्या। पलकें भारी हो रही हैं, सुस्त हुए जा रहे हैं। कई दोस्त तो ऐसे हैं, एक बीच में एक किनारे, सबसे लास्ट पर वो इशारा कर देता है भोजन तैयार है, आ जाओ महाराज। क्योंकि कथा के बाद रस हो जाएगा, फिर बहुत टाइम लगेगा खाने में, इसलिए देन बेटर गरम गरम काजू के चट्टी तो ऑनलाइन में खड़ा हो। महाराज बता रहे थे कल हमको, सॉरी नाम नहीं ले रहे आपका, बोले हमारा क्षमा कर दें, ऐसा करना अपराध तो नहीं है। लोगों की अपने अपने सबके संकल्प हैं, विचार हैं, सोच है, लक्ष्य क्या है, बस 2 रोटी पहले खा लें, कोई बढ़िया सा ये हो जाए, ये हो जाए। इसलिए इस संपूर्ण कथा के बदले में मैं तो बहुत ही साधारण, बिना पढ़ा लिखा ब्रजवासी, राधा रमण जी के चरणों का दास, डिम्पी जी, अशोक जी, दुर्गल जी, नागेश्वर जी, महाजन जी और आप सभी लोग पसंद करके हमें ले आते हैं और कृष्ण कथा सुनाने की सेवा हमको दे देते हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। लेकिन संपूर्ण कथा के बदले में आपसे हमारी करबद्ध यही दक्षिणा समझ लीजिए, पारिश्रमिक समझ लीजिए, और किसी को यहाँ कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थान पर रह रहे हो वह सर्वोत्तम स्थान है। ये इस्कॉन मंदिर में जाके आप जो दान देना हो जरूर करो। कितनी सेवा है, हरिनाम का यहाँ प्रचार होता है, कैसे कैसे भंडारे और भवन हैं, जो देना है यहाँ दान दो। गंगा पार जाके नवद्वीप में जाओ, वहां जो मर्जी हो दान करो। लेकिन कथा के बदले में अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी करबद्ध आपसे यही प्रार्थना, यही भिक्षा है कि यहाँ रहकर कम से कम 16 माला जरूर करना और कथा शुरू होने से पहले यहाँ आना। जब तक नाम न हो जाए यहाँ से नहीं उठना। व्यवस्थापकों का पूरा सहयोग करना। और यह इस्कॉन मंदिर जो हमारा घर है, इसकी किसी भी मर्यादा के प्रति हमारी कोई अवमानना न होने पाए। यहाँ की मर्यादा, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की शांति, यहाँ की गरिमा और यहाँ की सबसे बड़ी उत्तम बात है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी का भजन करना। सब लोग सवेरे 3 बजे उठो, मंडला आरती देखिए, कितनी अद्भुत मंडला आरती होती है। मंडला आरती का दर्शन करिए। पंचतत्व महाराज, पंचतत्व का कैसा अद्भुत दर्शन। तुलसी जी की आरती, नृसिंह भगवान का दर्शन, ऐसा अद्भुत परिवेश। महाराज सवेरे जाओ, गंगा स्नान करके मंडला आरती का दर्शन करो। मंदिर में बैठकर, यहाँ पंडाल में आकर, यहाँ का कण कण ठाकुर जी का प्रदेश है। अपनी अपनी माला झोली लेकर मौन होकर केवल भगवान के नाम का स्मरण करो, जप करो। और महाराज कोई दिन बब्बू जी, चंद्रकला जी सब यहाँ हैं, 16 माला नाम संकीर्तन यहाँ पर हो। सब जने बैठकर 16 माला नाम संकीर्तन करें, नित्य प्रति नाम। यहाँ के हर क्षण का उपयोग होना चाहिए। यहाँ के हर क्षण का चरितार्थता और पूर्णता होनी चाहिए।
जीवन का हर सत्व, जीवन का हर श्रेय, हर जीवन का भाव हमारे आनंद में डूब रहा है। कैसे कैसे भक्त वृंदावन आते हैं, अटैची बिल्कुल तैयार है, ट्रेन का टाइम हो गया, फिर भी दौड़ते हैं, महाराज जब तक आप टेम्पो में जाओ मैं बांके बिहारी दर्शन कर आता हूँ, आप जब जल्दी रिक्शा में जाओ मैं राधा जी का दर्शन कर आता हूँ। जाते जाते भी एक छवि देख ले, एक जगह का दर्शन हो जाए। ऐसे ही तुम जागते सोते एक दिन अपना दिन भजन में तो बिताओ, रात तुम्हारी कृष्णमय बीत जाएगी। पूरा दिन तुम भजन में बिताओ, साधन में बिताओ, श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हुए बिताओ। तुम्हारी पूरी रात भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में, भगवान के आनंद में, भगवान के रस में बीत जाएगी। इसलिए वास्तव में जीवन का जो परम सत्व है, श्रेय है, सार है, वह है भगवान का प्रेम। चैतन्य गाथा देवे प्रेमेर प्रसाद। कृष्णदास कविराज महानुभाव का सबसे पहला प्रसाद क्या है? बोले कृष्ण प्रेम। चैतन्य चरितामृत की रचना कृष्णदास कविराज ने राधा कुंड श्याम कुंड के तट पर बैठकर क्यों की? केवल कृष्ण प्रेम प्रसाद के लिए। आप कितने ग्रंथ पढ़ते हो, भाई ये वाला पाठ करो, 21 बार पाठ करो तो व्यापार चल जाएगा, ये वाला पाठ करो तो लड़का हो जाएगा, ये वाला दान करो तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, वो ऐसा कर दो तो पुत्र रोग ठीक हो जाएगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत को समझ लो, इसे सुनते समय इन सारी बातों से मुक्त हो जाओ। इससे क्या मिलेगा? बोले चैतन्य गाथा पावे कृष्ण प्रेम प्रसाद। चैतन्य गाथा श्रवण करने से क्या मिलेगा? बोले कृष्ण प्रेम प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। इति महात्म गौर गाथा, या गौर गाथा का भागवत का आप महात्म सुनते हो कि प्रेम महाराज वो प्रेत बांस में छिप गया, भागवत सुन के मुक्त होकर चला गया। ये चैतन्य चरितामृत का महात्म है कि गौर गाथा पावे होवे कृष्ण प्रेम प्रकाश। गौर गाथा श्रवण करने से क्या होगा? प्रेम का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जा, हमारे अंदर प्रेम का उदय हो जा, हमारे अंदर नेम कहते हैं कपट को, और हेम कहते हैं अर्थासक्ति को। नेम और हेम इन दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। प्रेम किसे कहें? जिसमें नेम न हो, कपट न हो। अभी हमारा प्रेम क्या है? कपट से भरा हुआ। प्रेम तो है लेकिन कपट से भरा हुआ। खूब हम भजन कर रहे हैं, बदले में क्या चाह रहे हैं? वही संसार। इसलिए ऐसा प्रेम हो जिसमें कोई चाह न हो, कोई स्पृहा न हो, कोई इच्छा न हो। दिए मानम न गहनंती। आप कभी कभी जब भजन करोगे, बहुत तन्मयता से भजन करोगे, महाराज ठाकुर खुद आके पूछेंगे, बताओ भैया तुम्हें क्या चाहिए? साधारण व्यक्ति कहेगा ये चाहिए, ये चाहिए। ठाकुर कहेंगे बड़े सस्ते में निपट गया भैया, जाओ। इसलिए भक्ति का सबसे सर्वोत्तम स्वरूप क्या है कि स्वयं श्री कृष्ण भी आकर कहे कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले भैया हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम ही चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अर्जुन से पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? बोले कृष्ण कैसी बात कर रहे हो? मैं दुविधा में नहीं हूं, मैं संशय में नहीं हूं, मुझे तुम ही चाहिए। दुर्योधन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे तुम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सेनाएं चाहिए। कोई वहां रास नहीं रचाना है, कोई माखन चोरी नहीं होनी है, वहां युद्ध होना है। इसलिए मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। इसलिए जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण की माया है, जब वह अपने से भिन्न देते हैं। जब श्री कृष्ण से भिन्न मिले, बड़ी छोटी सी बात आप अपने पल्ले बांध लीजिए कि श्री कृष्ण से जब भिन्न मिले तो वो श्री कृष्ण की माया है, और जब श्री कृष्ण स्वयं मिले वह राधा रानी की कृपा है। जब श्री कृष्ण से भिन्न जो मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, लोग मिलते हैं, हमारा ठाकुर जी कृपा से मैंने होंडा सिटी ले ली। हमने कहा भैया ठाकुर जी को क्यों बदनाम करते हो? ठाकुर जी देंगे तो पुष्पक विमान देंगे कि होंडा सिटी देंगे? इतना चीप मॉडल, ऐसी बदनाम करते हो हमारे ठाकुर को।
हाँ तो चक्रवर्ती सम्राट ने हमने चवन्नी दे दी। अरे भैया नाक काटते हो, चक्रवर्ती सम्राट और चवन्नी देगा? कम से कम एक हीरा तो देगा। तो श्री कृष्ण होंडा सिटी नहीं देते, श्री कृष्ण तो पुष्पक विमान देते हैं। श्री कृष्ण 2 मंजिल का मकान नहीं देते। जब श्री कृष्ण देते हैं तो राधा रानी की निकुंज देते हैं। इसलिए इस चक्कर में न पड़ जाना। जब कृष्ण से भिन्न मिलता है तो माया है, लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं मिलते हैं तो राधा रानी की कृपा है। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत का महात्म है जो हमने इस समय आपके सामने निवेदन किया। अपने मन से निकाल फेंकिए सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को, सारी वासनाओं को, सारी इच्छाओं को, इस्त्राहों को, सारी शिकवा और शिकायतों को। 2 साल पहले क्या हुआ और 1 रात पहले क्या हुआ, सबको भूल जाओ। सबसे नए होकर, नवीन होकर, नूतन होकर ठाकुर के पास जाओ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, न मुंह में पान और तमाकू है और न दिल में कामना वासना है। न मुंह में कुछ लेके जाना, न बुद्धि में कुछ लेके जाना, न दिल में कुछ लेके जाना। कोई कुछ बांट रहा हो, लो भैया लो, लोटे में दूध ले लो। बोले महाराज इसमें तो पहले से ही पानी भरा हुआ है, हमारे पास तो पात्र खाली नहीं है। जिसका पात्र खाली नहीं है उसे रस कहां से मिले? इसलिए अपने लोटे को उल्टा करो, पात्र खाली करो, इसके अंदर जो भरा हुआ है सबको निकालो और पात्र खाली करके फिर गोविंद के पास जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब पात्र खाली होगा और सामने महाराज पात्रधर रस कृष्ण, क्योंकि हर पात्र के रस कौन है? बोले कृष्ण। सर्व पात्र रसा कौश्चित। एक समस्या है, फिर तो रहते हैं समस्या, जब विद्वान बात करते हैं तो सर्व पात्र रस कौश्चित, सर्व पात्रों में भरने योग्य रस कौन सा है, ये समस्या है। अब आप पीतल के पात्र में दूध रखो, कोई खट्टी चीज रखो, तांबे के पात्र में फट जाएगी। चांदी में नींबू खट्टी चीज रखो, तुरंत नीली पड़ जाएगी चांदी। तो पात्र अपात्र का भेद है। कोरसो सर्व पात्र स्थिता, ऐसा कौन सा रस है जो सब पात्र में रखा जा सके? ऐसा कौन सा रस है जो सर्व व्यक्ति सेवनम, जो सर्व व्यक्ति जिसका सेवन कर सके? ऐसा कौन सा रस है सब पात्रों में जो रखा जा सके, सब व्यक्ति जिसका सेवन कर सके? ऐसा रस कौन सा है? बहुत सी भोजन बनाई है, किसी को कह रहा है हमारा कड़ी रोटी थी, दांत में दर्द हो गया, कोई कह रहा है महाराज हमारा डाइजेशन बिगड़ गया, कोई कहता है बड़ा चंगा, बड़ा बढ़िया, बड़ा आनंद आ गया। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ये प्रश्न गर्ग संहिता में ये प्रश्न किया, कौन सा रस है जो सबरे पात्रों में रखा जा सके और कौन सा रस है जो सबरे व्यक्तियों को पिला सके? बोले एक रसतः कृष्ण भक्ति, केवल कृष्ण भक्ति है जो सब पात्रों में रखी जा सकती है। कृष्ण भक्ति है जो सब जीवों को पिलाई जा सकती है। सर्व जीव सुखावह, सब जीव को सुख और हित की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण रस भाविता मति, क्रियताम यदि ततोपि लभ्यते, लौल्य मात्रमपि मूल्य में कलम, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं कृष्ण रस भाविता मति, क्रियताम यदि ततोपि लभ्यते, लौल्य मात्रमपि मूल्य में कलम, जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करने वाली बुद्धि जहां से मिले वहां से ले लेना, क्योंकि जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। 1 करोड़ जन्मों के पुण्यों से भी वो मिलने वाली नहीं है, वो बहुत दुर्लभ है, वो बहुत ही दुष्प्राप्य है। इसलिए यह सुयोग हमारा बना है। इतने राधा रानी की महती कृपा है, उसका परम प्रसाद है कि हम सब लोग यहाँ समवेत रूप में एकत्रित हुए हैं। इसलिए हमारे हर क्षण का उपयोग कृष्ण भजन में, कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण कथा में व्यतीत हो और हम अपने जीवन के प्रयोजन को प्राप्त कर सकें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए गौर गाथा का
प्रसाद क्या है? प्रेम की प्राप्ति, जीवन में प्रेम का उदय हो, प्रेम की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो तो जीवन श्रेयस्कर हो जाए। इस समय इसी भगवत महात्म चैतन्य चरितामृत महात्म चिंतन के साथ इस सत्र को विश्राम देते हैं। आगे की कथा संध्या को 6 बजे से निवेदन करेंगे।